नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट आज से। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और जो हिंदी है उसके सारे क्लासेस लेवल कराऊंगा जो एसएससी के लिए रहने वाला है। तो डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। और दोस्तों ये पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित ही आपको सारे प्रश्न मिलेंगे, तो आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा और बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी की हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन के पहले पहले मुझे सारा सिलेबस खत्म करना है आपके लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों एक कार्य को करने में ए तथा बी की दक्षता 5:8 है, मतलब 5 संबंधे 8 का रेशियो दिया हुआ है। वे साथ मिलकर कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य का 25% पूरा करेगा, उसको कितना समय लग सकता है? मैं आपको सारे प्रश्न एकदम अच्छे लेवल बेसिक से बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि प्रैक्टिस में चीजें थोड़ी अच्छी से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेशियो दिया हुआ है और रेशियो से हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा मैथ से रिलेटेड, मैं आपको नहीं लिया होगा तो बस डेली प्रैक्टिस सेट लगाई तभी भी आपको कवर हो जाएगा। देखिए A:B, ठीक है, कह सकते हैं ये हमको रेशियो दिया है। 5 संबंधे 8 का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ, ठीक है। मिलकर 20 दिनों तक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 20 दिन तक यहाँ पे दिया हुआ है, हमको टोटल काम नहीं पता है। तो टोटल काम निकालने के लिए अगर हम इनका रेशियो आपस में ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। तो ये एक दिन में 13 काम करते हैं और इनको कितने दिन तक काम करना है? इनको 20 दिन तक काम करना है। अगर हम इस 20 में 13 का गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा? अगर हम इस 20 में 13 का गुणा कर लें तो हम क्या निकाल लेंगे? हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। हमको देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। टोटल वर्क आपका यही होगा ना, मैंने काट नहीं रहा हूं क्योंकि आगे दिखट जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ए एक कार्य को करने के लिए ए तथा बी की दक्षता दिया है इतना, दोनों मिलकर 20 दिन तक पूरा काम कर सकते हैं। ए अकेले कार्य का 25%, तो टोटल कार्य का 25% निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 20 है गुणे 13, इस पूरे काम का 25% कितना होगा? देखिए यही होगा। 20 से काटिए, 20 पंजे 100, 5 बार में कट गया। इससे काटेंगे 5 में से 25 हो गया और 13 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये 65 हो गया। ये 25% काम है, जो भी पूरा काम है उसका 25% दोस्तों यही है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो 25% काम है ये ए कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 दिन, 5 काम करता है। तो जाहिर सी बात है पूरे काम में अगर हम 5 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 13 दिन का समय देखिए ए को लग जाएगा। ये प्रश्न देखिए इस प्रकार से है। अब थोड़े क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो अब बस क्वेश्चन को देखिए जितने भी प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित प्रश्न बता रहा हूँ। जैसे देखिए पुराने वर्षों में प्रश्न बने हैं उसी पर आधारित है। समझ गए आप लोग? तो इस प्रकार से आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन जैसे है, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आसान है। 12 लड़कों तथा 8 लड़कियों का कुल भार 1080 किग्रा है। यदि लड़कों का औसत भार 50 किग्रा है तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें जिसमें कि लड़के और लड़कियां, ठीक है, इन दोनों का, लड़के और लड़कियां इन दोनों का कुल भार दिया हुआ है। कितना है? 1080 किलोग्राम, ठीक है। ये कुल भार दिया हुआ है। यदि लड़कों का औसत भार, औसत भार देखिए लड़कों का, कितने लड़कों का? 12 लड़कों का। अगर हम चाहें तो कुल योग निकाल सकते हैं। तो 12 गुणे अगर हम 50 कर दें, इसका औसत भार 50 दिया हुआ है, तो 12 पंजे 600 किलो। ये देखिए कुल योग हो जाएगा किसका? ये देखिए मैं बॉयज का कुल योग निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि औसत है, जाहिर सी बात है 12 लोगों का है, अगर हम गुणा कर देंगे तो पूरा निकाल देंगे। अब हमसे लड़कियों का पूछा है, अगर हम कुल लड़का लड़की में से लड़कों का वेट घटा दें, तो लड़का लड़की दोनों का मिला के 1080 है, इसमें से अगर हम लोग 600 घटा दें तो हम लड़कियों का कुल वेट निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 480। और ये दोस्तों ये गर्ल्स का कुल वेट है, ठीक है। तो ये कुल भार है लड़कियों का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आधा तो खत्म हो गया, जैसे ही हमने घटा के निकाल दिया। कह रहा है कि 8 लड़कियां हैं, हाँ, 8 लड़कियों का कुल वेग 480 है। अगर हम इसमें 8 का भाग दे दें 480 में, देखिए 8 छंग 48, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हम, क्योंकि हमको लड़कियों का औसत भार पता करना था कि लड़कियों का औसत भार क्या होगा। तो लड़कियों का जो औसत भार होगा वो होगा आपका 60 किग्रा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार से बेसिक से लग जाएंगे सारे प्रश्न, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। बस आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा। आपको अपने से भी मेहनत करते रहिए, ठीक है, मतलब अपने से टॉपिक देखते रहिए जो जो टॉपिक में आपको दिक्कत है।
आप लोगों के लिए देखिए कुछ मैंने बेस्ट ई बुक्स बनाए हैं आपके लिए। देखिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन का ई बुक मैंने रेडी कर दिया मैथ का हमारी टीम द्वारा। 500 इसमें टोटल होंगे गणित के सारे, सबके सब सोल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे और नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जीडी कांस्टेबल 2023 के लिए स्पेशली। तो आप ले सकते हैं 500 क्वेश्चन को परीक्षा से पहले पहले लगा के जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जीको को आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं दोस्तों, ये ई बुक के फॉर्म में ही है, याद रखिएगा, जो आप आराम से फोन में पढ़ खोल के रिवीजन कर सकते हैं, फिर लैपटॉप में रिवीजन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मैंने दिया हुआ और सारे बेस्ट बुक हैं आपके अपकमिंग जीडी एग्जामिनेशन के लिए, जरूर से इसे ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क से है और आसान है, बस आपको समझ के आंसर करना है। देखिए, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है कितना भाग बचा। आइए देखते हैं। अच्छा, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 16 दिन में करता है। इनका रेशियो निकाल दिया गया तो 16। ये 16 दोस्तों क्या होता है, ये होता है 16 आपका पूरा काम हो गया। ठीक है, अब ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो इस 8 का भाग दे दीजिए इसमें, 8 दूनी के 16। तो ये जो हम निकाल रहे हैं एक दिन में काम निकाल रहे हैं, तो अब ये कितने करेगा, 16 कम 16, मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब ये 3 दिनों तक ये काम करते रह गए, तो मतलब 3 गुणे 3 9, ये लोग 9 काम खत्म कर दिए। कितना टोटल काम था, 16 में से ये लोग 9 काम खत्म कर दिए। अभी काम कितना बचा, तो बचा जो शेष हमारा काम बचा है वो कितना बचा हुआ है, 7 6 13, 7 काम हमारा और बचा हुआ है। मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यही पूछ रहा है। तो कार्य का कितना भाग दोस्तों बच जाएगा, तो टोटल काम ये है, मतलब 7वां भाग देखिए 7/16, यही हमारा काम बच जाएगा। सिंपल, ये अगर हमने कहा भाग कोई मतलब नहीं, हमारा इसी फॉर्म में दिया भी हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 7/16। तो टाइम एंड वर्क के बहुत अलग अलग टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से लगा देंगे, कुछ भी नहीं है। माध्य मतलब औसत कह सकते हैं। ए बी सी डी ई का माध्य दिया हुआ है 28। यदि ए सी और ई का माध्य 24 हो तो बी और डी का माध्य बताना है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका ए बी सी डी और ई, इन सभी का माध्य, ठीक है, माध्य दिया हुआ है, मतलब औसत दिया हुआ है 28। टोटल संख्याएं कितनी है, 5। अगर हम इनसे 5 का गुणा कर दें तो हम इसका कुल जो कि योग निकाल सकते हैं। देखिए योग यही होता है औसत, क्योंकि एक तरीके से माध्य, ये माध्य है तो क्या है, ये औसत है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ये औसत है। तो आप अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 140। 140 280, 140 हमने निकाल दिया। ये किसका है, पांचों का है। अब फिर दिया हुआ है ए सी ई का माध्य दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, ई का दिया हुआ माध्य 24। इनका भी योग निकालने के लिए हम लोग 3 लोग हैं, 3 के साथ गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 72, 24 या 72। ठीक है, ये हमने 3 का योग निकाल दिया। अब यहाँ पे ए सी ई का निकाल दिया, बी और डी का माध्य हमसे पूछा है कि माध्य क्या होगा। तो अगर 140 और 172 का डिफरेंस ले लें हम लोग, घटा लें, कितना आ जाएगा, 68 हो जाएगा, 668, क्योंकि यही बचे हुए हैं। तो 68 जो आया है दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि ये बी व डी का योग है। ठीक है, अब इसका माध्य निकालने के लिए 2 लोग हैं, 2 का भाग दे लीजिए, 68 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 34 आ जाएगा आंसर में, हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो देखिए मीन मीडियम वाले प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न आसान है ये भी। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या आपको बतानी है, कितनी टोटल, मतलब कितने वोट पड़े आपको ये बताना है। ठीक है, एक कॉलेज में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, मतलब मान लीजिए अगर 100% में आपका टोटल है तो उसको कितना मिला है, 62%, और वो क्या हुआ, वो जीत गया। ठीक है, अगर हम इसमें से घटा दें 62 100 में से, तो कितना हो गया, 38%, मतलब जो व्यक्ति हारा है उसे 38% वोट मिले हैं। समझ गए, इसको 62 मिला है तो इसको 38 मिले हैं। अब बोला है कि मत प्राप्त हुए उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। मतलब अगर हम इन दोनों के, मतलब जो जीता है और जो हारा है, इन दोनों के बीच में 144 मत है, लेकिन हम लोग परसेंटेज में जान रहे हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, मतलब 62 और 38 का डिफरेंस ले लें अंतर परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा, 24%।
ये जो 24% है यही बोल रहा है कि जो 24% है यही 144 के बराबर है। यही कह रहा है ना, 62% मत प्राप्त हुए, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। तो हमको कुल मतों की संख्या, अगर हमको 24% इक्वल टू 144 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 100% इक्वल टू 100, सॉरी यहाँ पे 144/24 गुणे 100 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको आप काटना चाहें कट जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 बरहा 144, इसको 2 से काट लीजिए, 2 छक्के 12, 100 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 600। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो मतों की संख्या है वो कितनी है, तो टोटल जो मत है, बी इज द राइट आंसर, टोटल 600 टोटल मत थे, जिसमें से दोस्तों 62% वाले को जीत और 38% वाले को हार मिली थी। ठीक है, तो आप चाहें तो कुछ भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज आप चाहें तो 62 का भी निकाल सकते हैं कि 62% वाला कितना वोट पड़ा। आप 600 जब पता लग गया तो 62% निकाल लीजिए, 38, तो कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए। त्रिभुज, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का वो योग ना। एक त्रिभुज के 3 कोण हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 के अनुपात में। तो त्रिभुज के कोण क्रमशः कितने अंश के होंगे, ठीक है, बहुत आसानी से लग जाएगा, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें त्रिभुज के कोणों का योग, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आज आपको पता है ये आसानी से। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 का, ठीक है, और हमको पता है आपका 180 जनरली होता है। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12। इस 12 रेशियो का आप भाग दे दीजिए 18 180 में, 12 में भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 30 है तो ऊपर 15 हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर हम लोग 15 निकाल रहे हैं तो हम अब पूरी डिग्री को निकाल सकते हैं। बस 15 का गुणा पहले 3 में कीजिए, कितना हो जाएगा, 15 3 45। इसके बाद आप डिग्री में है 15 60 कर लीजिए, देखिए डिग्री है ना 180, तो डिग्री में निकाल लें, 15 चौका 7, फिर 15 बचे 75, तो 45 60 75, ये 3 आपका आएगा। ऑप्शन में है किसी, ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ है और ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन दोस्तों है कि 16 रुपए प्रति मीटर की दर से 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बाड़ा लगाने का खर्चा क्या आएगा। अच्छा ठीक है भाई, ये है मान लीजिए इसका इसका त्रिज्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे आर दिया हुआ है जो कि 35 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या पूछ रहा है, चारों तरफ मतलब वृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, यही होती है। तो 2 × पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर दिया हुआ है 5, काटेंगे 7 पचे 35 कट जाएगा, और 5 से 2 का कर लीजिए, 5 दूनी के 10 और गुणे 22 मतलब 220 हो गया आपका ये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 रुपये मीटर। तो हमने यहाँ पे वृत्त की परिधि निकाली, तो इसमें हम क्या करेंगे, 16 का गुणा कर लेते हैं, जाहिर सी बात है। तो 16 सुनैया 16, 16 दूनी 32, 2 32 3 35, तो ये आ जाएगा आपका 3520 रुपए का हमको यहाँ पे खर्चा आ जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, सही है ये इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सबसे बड़े तथा छोटे की आयु के बीच अंतर सबसे छोटे आयु के बराबर है ना। यहाँ पे देखिए सबसे बड़े तथा सबसे छोटे, सॉरी, बड़े तथा छोटे के आयु के बीच के अंतर सबसे छोटे आयु के बराबर है। सभी की आयु ज्ञात कीजिए यदि सबसे छोटे की आयु 32 वर्ष है तथा सबसे बड़े और छोटे का अनुपात 6.4 का दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 भाई हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे बड़ा, वैसे तो समझ में आ गया आंसर, बड़ा जो है और जो छोटा है, इन दोनों का जो अंतर है वो सबसे छोटे के आयु का है, छोटे के आयु, और ये आयु कितना है इसका, 32 है। मतलब अगर हम देखें इसको रेशियो के हिसाब से देखें तभी भी निकल जाएगा। जैसे कहने का इसका मतलब ये है कि अगर हम 6:4, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है बड़े और छोटे का, इन दोनों को और छोटा कर सकते हैं, काट लीजिए भाई, 2 3 6, 2 दूनी के 4, इन दोनों का डिफरेंस रेशियो कितना है, 1। और दोस्तों एक ये जो है ये कितने के बराबर है, एक रेशियो की वैल्यू तुमको मिलेगी, ये 32 के बराबर है।
तो हम अब आराम से निकाल सकते हैं, बड़ा छोटा सबका निकाल सकते हैं। तो छोटा का तो सबसे छोटा का यही हो गया। एक रेशियो की वैल्यू निकल गई, तो 3 से गुणा कर लीजिए अब 32 का, तो कितना हो जाएगा? 32 तियां 96, ये हो गया आपका 96। और 32 से गुणा कर लीजिए दो दो का, कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64, तो यही होगा 96 और 64। देखिए आसानी से निकल गया। रेशियो वाले से बहुत आसानी से प्रश्न निकल सकता है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लस तथा मस 60 और 3 है। यदि उनका अंतर 3 है तो संख्याओं का योग आपको बताना है। दोस्तों लस में मस डायरेक्टली योग होता है, भाग जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको 20 मिल गया, उनका अंतर कह रहा है 3 हो, तो उन संख्याओं का योग। तो देखिए आप ये क्या निकालेंगे? इसका इसका निकालेंगे सह अभाज्य फैक्टर। तो इसका अगर हम सह अभाज्य फैक्टर निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, रेशियो निकल गया। अब यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का है। और यहाँ पे जो अंतर है, देखिए यहाँ पे उनका अंतर यहाँ पे तो 1 है, लेकिन दिया कितना है? 3 का। मतलब इससे भाग देंगे हम, जो भी वैल्यू आएगी तुमको 3 ही प्राप्त होगा। अब इस 3 से गुणा 4 कीजिए, 4 3 12 हो गया, 5 से कीजिए, ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो 12 और 15 हमने वो उन संख्याएं निकाली दोनों। पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। उन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 27। ऑप्शन में दिया हुआ है 27, देखिए 27 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों के पे आधारित ही मैं सारे प्रश्न लाऊंगा, और सारे प्रश्न इसी तरह मैं आपको डेली बेसिस पे कराऊंगा, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और इस प्रकार क्लासेस कंटिन्यू किए जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।